शर्मा, चलिए आज बात करेंगे कवि डॉक्टर कुमार विश्वास की। तो उज्जैन आए कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने आरएसएस को अनपढ़ और वामपंथियों को कुपड़ कहा है। कुमार ने ये बात कालिदास अकेडमी परिसर में विक्रम महोत्सव के तहत आयोजित राम कथा के दौरान कही। विश्वास ने बजट पर बात करते करते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और वामपंथियों पर ये बात कही है। इस दौरान प्रदेश के मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन सहित महापौर मुकेश टटवाल कथा में मौजूद थे। विश्वास के वायरल हो रही इस बात पर बीजेपी में जमकर रोष है। बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया ने कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि कथा करने आए हो, कथा करो, प्रमाण पत्र मत बांटो। श्रीमान, कथा छोड़कर बाकी सब कर रहे हैं। अधूरे पढ़े लिखे लोग आपसे तो हमारे कथित अनपढ़ कई गुना ज्यादा अच्छे हैं। संघ में काम करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। तो मुझसे बोला कि भैया बजट आ रहा है, कैसा आना चाहिए। मैंने कहा तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है, तो राम राज्य का बजट आना चाहिए। तो बोला राम राज्य में कहां बजट होता था। तो मैंने कहा समस्या तुम्हारी यही है कि वामपंथी तो कुपड़ हैं और तुम अनपढ़ हो। इस देश में दो ही लोगों का झगड़ा चल रहा है, एक वामपंथी है, वो कुपड़ है, उन्होंने पढ़ा सब है लेकिन गलत पढ़ा है, और एक ये वाले इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ये सिर्फ बोलते हैं। हमारे वेदों में देखे नहीं है कैसे हैं। भाई पढ़ भी लो। अधजल गगरी छलकत जाए, इस मुहावरे का अर्थ होता है कि कम गुणवान कम ज्ञानी व्यक्ति अधिक गुणवान अधिक ज्ञानी व्यक्ति होने का दिखावा करे, ढोंग करे। ये जो डॉक्टर कुमार विश्वास है ना, ये इसी प्रकार के अल्प ज्ञानी महाज्ञानी श्रेणी में आते हैं। ये श्री राम कथा करने आए हैं उज्जैन में, पर ये श्री राम कथा छोड़ के बाकी सब काम करेंगे या उज्जैन की धरती पे ये प्रमाण पत्र बांट रहे। अरे भाई, आपके प्रमाण पत्र की किसी की आवश्यकता नहीं है। आप अपना प्रमाण पत्र अपने पास रखो। आप उज्जैन में आए हैं, उज्जैन के हिसाब से मर्यादित आचरण करिए, मर्यादा में राम कथा करिए। और चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ राजपाल सिंह सिसोदिया बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ गए हैं, साथ ही के मिश्रा अध्यक्ष मीडिया विभाग कांग्रेस से जुड़ गए हैं। शरद जी, यहाँ पर देखा जा रहा है आजकल जैसे जैसे मंच लग रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके की टिप्पणी सामने आ रही है, क्या ये रणनीति के तहत किया जा रहा है? क्या मायने निकाले जा सकते हैं? रणनीति तो इसको नहीं कहा जा सकता प्रगति, क्योंकि कुमार विश्वास जी की अगर हम बात करें, डॉक्टर कुमार विश्वास, तो वो एक मंचीय कवि भी हैं और बहुत ही लोकप्रिय मंचीय कवि हैं वो। बल्कि कहा तो ये जाता है कि मंच की कविता को लोकप्रिय बनाकर उसे सितारा श्रेणी में ले जाने वाला अगर हिंदी का कोई कवि है तो वो डॉक्टर कुमार विश्वास हैं। कुमार विश्वास एक बहुत ही, उनकी लोकप्रियता का आलम ये है कि अब मिसाल दी जाती है कि हिंदी के कवि भी मर्सिडीज़, फेरारी और BMW जैसी गाड़ियों में सफ़र करते हैं और बिल्कुल किसी सितारा हैसियत के बॉलीवुड या हॉलीवुड या टॉलीवुड या दक्षिण भारत के सिनेमा जगत के किसी सितारे की तरह रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक बात है। शायद यहाँ उनसे मैं इसको गलती कैसे कहूँ, क्योंकि बहुत विज्ञ व्यक्ति हैं वो, लेकिन ये टिप्पणी हर्ट करने वाली तो निश्चित तौर पर है। यहाँ वामपंथियों की तरफ से अभी तक कोई विरोध दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने दोनों पर बहुत गहरा कटाक्ष किया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी और वामपंथी दलों पर भी, मार्क्सिस्ट पार्टीज़ पर भी। उन्होंने कहा एक कुपड़ है जिसने गलत तरीके से पढ़ाई की है, वेद को या शास्त्रों को जो उनका इशारा है, चूँकि वो राम कथा के लिए आए हैं, तो उन्होंने कहा कि एक ने गलत तरीके से पढ़ाई की है, गलत तरीके से चीज़ों को देखा और समझा है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जैसा उन्होंने उदाहरण दिया किसी परिचित का, कि जब मैंने पूछा कि राम राज्य की सरकार की स्थापना की है तो वैसा ही बजट आएगा, तो उन्होंने प्रश्न किया कि क्या राम राज्य के समय बजट आता था, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने पढ़ाई नहीं की है। ये बात करते हैं संघ से जुड़े हुए लोग वेद की, शास्त्र की, लेकिन उसके बारे में उनका इशारा था कि जानते नहीं है। ये हर्ट करने वाली टिप्पणी बेहिचक है
बचा जा सकता था इससे, अगर आप ओपिनियन की बात करें तो, क्योंकि मंच की कविता से जब कुमार विश्वास बात करते हैं तो वो एक व्यंग्यकार भी होते हैं। वो देश की समसामयिक परिस्थितियों पर हल्के फुल्के या कभी गंभीर विनोदी प्रहार भी करते हैं। और हमने देखा है कि बड़े बड़े राजनेता, वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, खुद उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष भी काव्य पाठ किया है, देश के कई धर्माचार्यों के समक्ष काव्य पाठ किया, और वहाँ वो चुटकी लेते रहते हैं। वहाँ शायद इस टिप्पणी को लेकर प्रतिक्रिया तो वहाँ भी होती, लेकिन राम कथा के बीच में उनकी ये टिप्पणी थोड़ी मुझे लगता है कि कितनी उचित अनुचित थी, ये इस पर लेकिन ये हर्ट करने वाली है और इससे बचा जा सकता था, क्योंकि आप राम कथा के लिए आए हैं और राम कथा भेद और अंतर नहीं करती है, लेकिन शायद उनका मंचीय कवि, क्योंकि आप दोनों रूपों को लेकर उनमें अंतर नहीं कर पाते हैं, तो मंच का उनका जो कवि है वो राम कथा के वाचक के रूप में भी समाहित हो गया और इसी वजह से ये टिप्पणी निकल गई, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। दो मेहमान हमारे साथ हैं। राजपाल जी ने तो बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है, लेकिन मैं पहले के मिश्रा जी की तरफ चलूंगा। मिश्रा जी, इस तरह की टिप्पणी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, संघ हो, सेवा दल हो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आप उनकी रीति नीति से असहमत हो सकते हैं, लेकिन कुपढ़ और अनपढ़ बताना। जी चलिए, मुझे लगता है उनका फोन इस समय संबंध हमारा, फिर हम कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। जब तक राजपाल जी से जरूर बात कर लेते हैं। राजपाल जी, आप ही की प्रतिक्रिया अभी हमने देखी है, वहाँ बड़े बड़े और नेता भी मौजूद थे। चूंकि ये भी माना जा रहा है कि खुद बीजेपी इस कथा की आयोजक है, विक्रम संवत विक्रमादित्य जी जो पराक्रमी और चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनकी स्मृति में ये आयोजन निरंतर होंगे, जिसकी कड़ी के तौर पर कुमार विश्वास आए हैं। आप ही बोले हैं, बाकी चुप हैं। नहीं, मन को आघात लगा जी, अच्छा नहीं लगा जी, कुमार विश्वास जैसे व्यक्ति से ये बात सुन के। एक ऐसा संगठन जो समाज के लिए काम करता है, समाज में स्वयंसेवक तैयार करता है, जो ओटीसी लगाता है, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, जी, बौद्धिक तौर पर लोगों को तैयार करने का काम करता है, सांस्कृतिक तौर पर लोगों को तैयार करने का काम करता है, ऐसा संगठन जो देश से जनमानस को जोड़ने का काम करता है, राष्ट्र से जोड़ने का काम करता है। अब डॉक्टर साहब की पीएचडी हो सकती है कुमार विश्वास साहब की, पर जरूरी नहीं कि पीएचडी में सब विषय हो। ये विषय शायद छूट गया पढ़ने से उनका, इसलिए ऐसा बोल गए। अब कथा करने आए तो कथा ही करना चाहिए ना। जी 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 जी, प्रमाण पत्र तो मांगा भी नहीं था हमने, तो क्यों, लेकिन आप दो बांटने लग गए। आहत आप ही हुए, ये बात तो संभव नहीं है। वहां बैठे कई चेहरे उस समय जर्द हुए होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी और संघ के डीएनए से अनुप्राणित होकर आगे बढ़े हैं, उससे संचालित हैं। मैं इसी पर आश्चर्यचकित हूं कि प्रतिक्रिया सिर्फ आपकी आई। वो शायद मेजबान होने के प्रभाव से या उसके दबाव से चुप रहे होंगे। मैं आऊंगा इसकी तरफ भी। के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए। नमस्कार कर रहा हूं मिश्रा जी। ये क्या प्रक्रिया है भाई? क्या कांग्रेस बायकॉट कर रही है प्रतिक्रिया देने से? शरद जी कार्यक्रम का कोई बायकॉट नहीं। हाँ, नहीं, के मिश्रा जी को हम फोन लगाते हैं, हमारी टीम लगाती है, फोन कट जाता है, या तो टीम की गलती है, क्योंकि मिश्रा जी तो चूक कर नहीं सकते हैं। जी जी, प्रयास करें भाई, जल्दी मुझे सूचित करें कि मिश्रा जी जुड़ गए हैं, नहीं तो मैं यहां से अपने फोन से प्रयास करता हूं। चलिए, राजपाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजपाल जी से कितनी बार प्रतिक्रिया लेंगे? अब मुझे लगता है मिश्रा जी की तरफ जाना ही उचित होगा, क्योंकि उनसे जो दूसरी प्रतिक्रिया हम लेंगे वो ये है कि बाकी लोग चुप क्यों हैं। कॉल किया है, वह अन्य कॉल पर। चलिए, मैं फिर जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं अपने फोन से भी। सर, के मिश्रा जी हमारे साथ यहाँ जुड़ गए। मिश्रा जी, मैं सोच रहा था कि क्या बात है, आपका फोन कट रहा है बार बार। कुमार विश्वास से नाराजगी आपकी भी तो नहीं है कहीं? नहीं, आपके यहीं से गड़बड़ हो रहा था, मैं तो ऑनलाइन था। जी जी, हाँ, कई बार मीडिया को गड़बड़ नहीं होना चाहिए सर, मीडिया को दुरुस्त होना चाहिए। प्रणाम कर रहा हूँ जी, प्रणाम कर रहा हूँ सर, क्षमा चाहता हूँ कि यह सुविधा हमारी तरफ से हुई। अब मुझे ये समझाइए कि राम कथा के लिए आए हैं कुमार विश्वास, लेकिन किसी पार्टी की रीति नीति से आप असहमत हो सकते हैं,
चाहे वो कोई भी हो, बीजेपी हो, संघ हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो, एआईएडीएमके हो, ओवैसी साहब हो, लेकिन कुपड़ बताना, अनपढ़ बताना, ये क्या बहुत हार्श टिप्पणी नहीं है मिश्रा जी? जी देखिएगा, जी। मैं बड़ी खुली विचारों की बात करने वाला कार्यकर्ता हूँ। जी किसी भी कथाकार को जी राजनीति से प्रेरित जी अपने विचार व्यक्त नहीं करना चाहिए, किसी भी संबोधित कला हो। जी जी अगर जी, मौजूदा दौर जो चल रहा है, जी क्योंकि राजनेताओं के चेहरे गंदगी से झुलस चुके हैं, जी अब वो धर्म और कथाकारों को आगे लाकर जी पर मरहम लगाना चाह रहे हैं। जी हम इस आधार पर कथाकारों का उपयोग कर, प्रवचनकारों का उपयोग कर सरकारें तो बना लेंगे, जी मगर देश कहाँ जाएगा, लोकतंत्र कहाँ जाएगा, धर्म कहाँ जाएगा, उसकी चिंता हमें जरा भी नहीं है। जी अभी मेरे पूर्व कोई साथी अभी डिस्कनेक्ट हो गया, फोन में उन्हें सुन रहा था, जी वो संघ को लेकर बड़ा बखान कर रहे थे, संघ ये है, संघ वो है। मैं संघ के खिलाफ नहीं हूँ, जी विचारधारा के खिलाफ हूँ। राजपाल ये वही सिंह संघ सिसोदिया है। जी हैं हमारे साथ, बीजेपी के हाँ मिश्रा जी, राज्यपाल जी को मैं सुन नहीं पा रहा था क्योंकि जी। डिस्कनेक्ट हो गया था। जी जी जिस संघ का वो बखान कर रहे थे, ये वही संघ है जिससे वसुंधरा राजे जी की सरकार में राजस्थान में जयपुर की जिला अदालत ने विध्वंस के सिलसिलों में 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ये वही संघ है जब देश में कई प्रचारकों के नाम आतंकवाद में आने के बाद, मोहन भागवत जी ने मेरे पास क्लिपिंग रखी हुई है, नागपुर में कहा था कि हाँ संघ में कुछ गलत लोग आ गए हैं, हमने उन्हें निकाल दिया है। अब प्रश्न यह उठता है, जब संघ की सदस्यता ही नहीं है, संविधान ही नहीं है, पंजीकृत ही नहीं है, तो किसको निकाला? तो कम से कम भ्रम की लकीरें, संघ समाज सेवा करे उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है, अनरजिस्टर्ड होकर समाज सेवा करे हमें कोई तकलीफ नहीं है, मगर कभी अडानी के पक्ष में बोलने आ जाते हैं, कभी पंडितों के खिलाफ बोलने आ जाते हैं। तो संघ यदि राजनीति करना है, भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाना है, तो संघ भाजपा की विधिवत सदस्यता ले ले, ये सामाजिक संगठन का छद्म वस्त्र न पहने। ये आपके भी राजनीतिक विचार हैं और निश्चित तौर पर मिश्रा जी क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, आपने तो मैं कहूंगा। बिल्कुल 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 आपने महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन और आपने जो कहा है वो भी मैंने भी उसको मोहन भागवत जी के हवाले से पढ़ा है कि कुछ गलत लोग आ जाते हैं। दरअसल मुझे लगता है कि समस्या यहीं से उत्पन्न होती है जब कुछ लोगों के कृत्य को एक पूरी पार्टी या पूरे संगठन के चेहरे पर मढ़ने की या मलने की कोशिश की जाती है किसी रंग की तरह। कांग्रेस में अगर एक नेता का बयान आ जाता है तो उसको प्रतिनिधि तौर पर पूरी कांग्रेस से जोड़ लिया जाता है कि साहब ये कांग्रेस करप्ट हो गई है, कांग्रेस भ्रष्ट हो गई है। बीजेपी के एक नेता का बयान आ जाता है या कुछ तत्वों की तरफ से कार्य, अब आप दोनों ही पार्टियों के करोड़ों कार्यकर्ता हैं, इसी तरह किसी संगठन के वो संघ भी हो सकता है, सेवा दल भी हो सकता है, लाखों करोड़ों उसके कार्यकर्ता हैं। अब उसमें 5-10 लोगों के या 5-10 हजार के भी कृत्य को क्या पूरे संगठन या पूरी पार्टी के चेहरे पे, ये महत्वपूर्ण बात है जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया मिश्रा जी, और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपने यहाँ किसी राजनीति को नहीं लेकर आए। आपने कहा कि कवि, कथाकार और कथावाचक को राजनीतिक टिप्पणियों से बचना चाहिए, और संघ को लेकर जो राजनीतिक तौर पर आपने राय व्यक्त की वो आपका अधिकार है, क्योंकि वो प्रक्रिया सतत चलती है, दोनों तरफ से चलती है। वो उस पर राजपाल जी, महत्वपूर्ण बात जो आप ही की बात जो है, कांग्रेस की तरफ से भी कुछ ध्वनि वही है कि कथा के लिए आए हैं, आप प्रमाण पत्र देने, जो आपने भी कहा कि प्रमाण पत्र मत दीजिए, लेकिन मैं अभी भी आश्चर्यचकित हूं कि वहां कई दिग्गज नेता उपस्थित थे। मोहन यादव जी थे, अनिल फिरोजिया जी थे, कैबिनेट मंत्री मोहन जी जो मेजबान भी माने जा रहे हैं, अनिल फिरोजिया जी सांसद हैं उज्जैन से। इनकी प्रतिक्रिया, कुछ बात हुई आपकी इन लोगों से कि आपको भी कम से कम विनम्रता से ही सही प्रतिवाद तो करना चाहिए? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि आदरणीय मिश्रा जी जो बात कह रहे थे कि संत लोगों को और विशेष करके कथाकारों को जो है कथा के अलावा राजनीतिक चीजों से बचना चाहिए, मैं भी समर्थन करता हूँ उनकी इस बात का कि सनातन प्रसार करने वाले लोगों को राजनीति तमाम बात पर बोलना चाहिए। आपकी आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं मिल रही है। अगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मिश्रा जी जो बात कह रहे थे जी कि आतंकवाद, ये संघ के बारे में तो मेरे पास फिर वो बात आई थी
से कुमार विश्वास जी ने संघ को नहीं पढ़ा और बोल दिया, ऐसे ही कुछ मिश्रा जी की होने की स्थिति बनेगी। जिस विषय का संघ जैसे संस्थान के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाना मैं समझता हूँ गलत है। तो भी अपनी चीजों को उनको सुधारना चाहिए। असत्य और निराधार आरोप लगाने से बात नहीं बनती है। राजपाल जी, उसकी एक बहुत अच्छी प्रक्रिया थी जो कुछ वर्ष पहले हुई थी और बहुत ही कांग्रेस के सम्मानित नेता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नागपुर पहुंचे थे और संघ के आमंत्रण पर पहुंचे थे और संघ को उन्होंने करीब से देखा, समझा और उसके कार्यक्रम में वो शामिल हुए। उन्होंने कोई ऐसी टीका टिप्पणी नहीं की कि संघ की प्रशस्ति में उन्होंने पुल बांध दिए या संघ की आलोचना उसके बाद की। मुझे लगता है लोकतंत्र में सबसे अच्छा रास्ता यही है कि अगर कांग्रेस के कुछ, मुझे तो लगता है कि कभी, जैसे हमने पूछा कि क्या राहुल गांधी जी भी कभी जाएंगे, तो उन्होंने कहा, भूपेश बघेल जी से हमने छत्तीसगढ़ में पूछा कि आप जाएंगे, उन्होंने कहा आमंत्रण होगा तो अवश्य जाएंगे। और फिलहाल तो मैं मोहन भागवत जी को रायपुर, यहाँ कौशल्या माता का मंदिर है, राम की माता जी का ननिहाल है राम का छत्तीसगढ़, वो यहाँ पधारे और मोहन भागवत जी गए भी थे उस मंदिर में। तो प्रक्रिया ये है कि आप एक दूसरे के बारे में स्वस्थ टीका टिप्पणी तो करते रहें, ये आपकी राजनीतिक शक्ति और अधिकार है, लेकिन आप एक दूसरे को समझने के लिए कभी एक दूसरे के आंगन में भी पहुंचे। मिश्रा जी, एक इस पर आपकी विनम्र टिप्पणी अपेक्षित है। विनम्र नहीं, ये कह के मैं बांधूंगा नहीं, आप स्वतंत्र हैं। शरद भाई, मैं राज्यपाल जी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी आज बहस में चर्चा की है जी। और आपने भी एक बहुत अच्छा प्रसंग छेड़ा है कि संघ को समझना चाहिए जी। आप तो कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी को आमंत्रित किया भूपेश बघेल जी ने। माननीय सुरेश पचौरी जी जब हमारे अध्यक्ष थे जी और सुदर्शन जी संघ प्रमुख थे जी, मैंने मध्य प्रदेश के कुछ हालातों को लेकर संघ प्रमुख जी को पत्र लिखा था जी हाँ, और हमारे स्टेनो जाकर संविदा उन्हें देकर आए थे। और मैं सुदर्शन जी इस दुनिया में नहीं है, मैं उन्हें प्रणाम करना चाहूंगा क्योंकि जेल में साथ में थे, मेरे सुदर्शन जी से बहुत अच्छे संबंध थे। मैं अपना निजी वृतांत सुना रहा हूँ आपको। जी हाँ, जी तो हाँ, सुदर्शन जी जब भोपाल लौटे और संविदा में उन्होंने मेरा पत्र पढ़ा तो उन्होंने मुझे फोन कर कहा कि जेल के बाद मेरी आपसे मुलाकात नहीं हुई है, जो पत्र आपने लिखा है मैं उसमें आपसे विस्तृत चर्चा करना चाहता हूँ, आप संविदा आइए। मैंने माननीय सुरेश पचौरी जी से निवेदन किया कि मैंने कहा साहब चूंकि मैं जाऊंगा तो भूचाल मचेगा, मैं पार्टी का एक प्रतिनिधि हूँ और ये तो उन्होंने कहा कि पत्र क्या लिखा था। मैंने उन्हें पत्र दिखाया, उन्होंने फिर हमारे बी हरि प्रसाद साहब इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी थे, उनको पत्र भेजा और इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी ने भी कहा कि पत्र बहुत अच्छा है, जाकर मिलना चाहिए के मिश्रा। तो पचौरी जी की अनुमति से मैं संविदा खुद गया और वहाँ 3 घंटे में सुदर्शन जी के पास बैठा हूँ। अद्भुत प्रसंग है सर। अभी भी शरद भाई में कई मुद्दों पर भाजपा संघ दोनों से कहता हूँ, जब हम कभी वैचारिक तौर पर सहमत नहीं होते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप मुझे जहाँ बुलाइए, भाजपा दफ्तर, संघ दफ्तर, मैं वहां आकर आपसे बड़ी बात करने को तैयार हूँ। तो हमें राजनीति में वैचारिक मतभेद होना चाहिए, सैद्धांतिक मतभेद होना चाहिए। कहीं ऐसा थोड़ी है कि हमारे दुश्मन है संघ के लोग, मगर सैद्धांतिक लड़ाई अपनी ईमानदारी से लड़ना चाहिए और स्टैंडर्ड भी हमारा डबल नहीं होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने, बहुत महत्वपूर्ण बात कही और मुझे लगता है कि प्रगति यही वो बिंदु है जब हमें इस विषय को फिलहाल यहाँ विराम देना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है। कथाकार ही रहें, अपनी उसी भूमिका को देखें। राजनीतिक दल खून पसीने से आगे बढ़ते हैं, हम उनकी रीति नीति, उनके दर्शन की आलोचना कर सकते हैं। एक लोकतांत्रिक देश में यही हमारा सबसे बड़ा अधिकार है, लेकिन ये जनता पर छोड़ा जाना चाहिए कि वो राजनीतिक दलों को लेकर क्या फैसला करती है, या जो संगठन जो सार्वजनिक रूप से काम करते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी क्यों ना हो, चाहे पूर्वोत्तर हो या फिर वनांचल हो, निश्चित तौर पर आरएसएस की एक महत्वपूर्ण भूमिका वहां काम करने की है। उनकी कुछ टीका टिप्पणियों को लेकर अगर आप एक ऐसा परसेप्शन प्रस्तुत करते हैं कि ये अनपढ़ हैं, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के भी योगदान को आप नकार नहीं सकते हैं। आप देखेंगे तो एक बड़ी भूमिका उसकी भी है, भले ही वो उसकी रीति नीति अलग है या ईश्वर पर उनका विश्वास नहीं है, लेकिन उनको कुपढ़ और एक को अनपढ़ कहना, ये मुझे लगता है एक सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है। विनम्रता से हम कहेंगे कि इससे बचा जाना उचित है। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपने एक अद्भुत प्रसंग साझा किया। राजपाल जी, आपकी भी गरिमापूर्ण टिप्पणी और बिना उत्तेजना के तथ्यात्मक बात कहने के लिए आपका भी शुक्रिया। प्रगति जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं और मेरी प्रशंसात्मक टिप्पणियों को विलोपित कर दीजिएगा अगर आपको लगे कि मैं संतुलन बनाने के लिए प्रशंसा के पुल का अधिक सहारा लेता हूं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी, हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे। 2 राजनीतिक मेहमान भी जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। और छत्तीसगढ़ में आज कुछ